चलिए जी, स्वागत है। तो अभी जस्ट मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे उत्तराखंड DIPR की एक पोस्ट दिखाई दी। चलिए उस पोस्ट को पढ़ते हैं। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई। जस्ट 23 मिनट्स अवे ये जो है पोस्ट की गई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में एक साप्ताहिक समाचार का विमोचन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि 4 जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में काम किया। तब उस वक्त विभिन्न विभागों में 22,000 पद रिक्त पड़े हुए थे। यानी कि उस समय जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्वाइन किया, मतलब उन्होंने कार्यभार संभाला, उस समय 22,000 रिक्त पद खाली थे। अब सरकार से प्रयासों से 25,000 से अधिक युवाओं की सरकारी नौकरी मिल चुकी है। यानी कि करीब 22,000 पद खाली थे, लेकिन अब 25,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। इसमें एक भी परीक्षा में नकल का मामला सामने नहीं आया। ये आप देखिएगा, जस्ट 23 मिनट्स पहले ये पोस्ट की गई। अब इस पोस्ट करने का क्या मतलब है भगवान ही जाने, अब बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग परीक्षा प्रणाली को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ लोग, ये कौन है भगवान जाने। अगर मुख्यमंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं तो उन लोगों का नाम सामने आना चाहिए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो उत्तराखंड के युवाओं के साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं। ठीक है, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नकल माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड का आने वाला समय स्थिरता और विकास के नाम रहेगा। ठीक है, उसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में बाधा न पहुंचे, इसके लिए सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आई। इससे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे कुछ लोग असहज होकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास करने लगे। रविवार को भी फिर ऐसा प्रयास किया गया। यानी कि जो कल पेपर हुआ था उसकी बात अब यहाँ पर हो रही है। पेपर लीक जैसा मामला नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ नकल माफिया, कोचिंग माफिया सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसका जल्द खुलासा होगा। जी हाँ मुख्यमंत्री साहब, ये हम ही नहीं, पूरा उत्तराखंड का एक एक अभ्यर्थी जानना चाहता है कि आखिर ये कौन है नकल माफिया, कोचिंग माफिया कौन है जो सरकार को बदनाम कर रहा है और उत्तराखंड के हर एक उस गरीब अभ्यर्थी को परेशान कर रहा है जो इतनी दूर सेंटर पे जाता है एग्जाम देने और फिर ऐसी चीजें हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि नकल माफिया को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा षड्यंत्र पूर्व में भी हो चुका है, लेकिन सरकार ने पारदर्शिता के साथ सभी परीक्षाओं को संपन्न कराकर नकल माफिया के इरादों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने विकास और स्थिरता को चुना है, उत्तराखंड का आने वाला समय है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कही है। बाकी आप अपने विचार इस पर ज़रूर रखिएगा। बाकी एक बार इनके कमेंट सेक्शन को भी रीड आउट कर लेते हैं। 21 कमेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये कमेंट सेक्शन है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, चाहे तो आप भी इस पे कमेंट्स कर सकते हैं। अपने विचार ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।